हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे और अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन के क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज रिलेटेड टाइम एज गिवन बाय x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। और पूछता क्या हमसे, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। तो करेंगे क्या, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 इंटू टी स्क्वायर का 2t। वेलोसिटी इज कमिंग 8t, 8 इंटू टी कितना है 40 मीटर्स। वेलोसिटी इज कमिंग 40 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शन है कोई है? ऑप्शन ए हमारे पास है। I'm going to next question. क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है जरा वो भी देखिए। क्वेश्चन 12 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हमको और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। और वेलोसिटी की वैल्यूज दे रखी हैं, पहले 8 थी, उसके बाद 0 हो गई, उसके बाद फिर नेगेटिव चली गई वेलोसिटी, उसके बाद फिर पॉजिटिव हो गई वेलोसिटी, फिर नेगेटिव हुई और फिर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है? वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकती है मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्ट आगे जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट पीछे आ रही है तो उसकी डायरेक्शन बदल गई, वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर उसके बाद नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव हुई, फिर 0 हो गई और उसके बाद फिर। तो ये हमारे पास पार्ट्स जो आ रहे हैं, वेलोसिटी का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना। यहाँ 0 नहीं हुई है, यहाँ पर सीधे सीधे नेगेटिव हो गई है, फिर पॉजिटिव हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। ये आपको दिखा रखा है। What is he asking? पूछ क्या रहा है? The ratio of displacement to distance traveled by a body in a time 0 to 10 seconds। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। तो पहली बात, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है टोटल, आपने कितना कवर कर लिया। भैया पापा शाम को पूछेंगे कितना फ्यूल खर्च हो गया, तुम आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, फ्यूल तो खर्च होगा कि नहीं होगा? तो फ्यूल तो खर्च होगा, आगे जाने में भी फ्यूल खर्च हो रहा है, पीछे जाने में भी फ्यूल खर्च हो रहा है। तो दोनों केस का जब आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन पहुंचे कहाँ? इतना फ्यूल कर लिया, आगे भी गए पीछे भी गए, फिर आगे गए फिर पीछे गए, आप पहुंचे कहाँ? तो पहुंचे तो कुछ नहीं। एक पंखे से पूछते हैं, भाई तू घूमे जा रहा तू पहुंचा कहाँ? कहता मैं यही हूँ। तो किसी गाड़ी का व्हील होता तो कहीं तक पहुंच जाता, गाड़ी को लेके कहीं पहुंच जाता, लेकिन वो अपनी जगह पर है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट वहां पर क्या आ रहा? 0। खैर वो अलग केस है। अभी क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते। यहां पर कितना आएगा एरिया निकाल लो भाई, 8 और इंटू 2 16। यहां कितना आएगा? 4 इंटू 2 8 माइनस 8। यहां कितना आ रहा है? 4 इंटू हमारे पास 4 कितना आ गया? 16। और ये पार्ट कितना निकल रहा है? ये निकल रहा है मेरे पास में 8 से लेकर 2 तक। तो 8 से यहां पर जो आ रही है 4 इंटू 2 माइनस 8। तो भाई डिस्टेंस क्या होगी? 16 16 32 प्लस 8 प्लस 8 32 प्लस 16 48। ये डिस्टेंस आ गया। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 16 प्लस 16 माइनस 16, इट्स कमिंग 16। तो रेशियो कितना आ गया? 3:1। पूछ क्या रहा है हमसे? तो बोलता है टाइम 0 से द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। आई थिंक ये पार्ट प्रिंट ठीक नहीं हुआ है। द रेशियो इज कमिंग, distance is 48, displacement is 16. So 48 is to 16. That will be our answer. I'm coming to the next slide. Next slide is t is equal to root x plus 4. Then a dx upon dt at t is equal to 4. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। t is equal to square root of x plus 4. So t minus 4 is equal to root x. Then x is coming t minus 4 का whole square. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं t square plus 16 minus 8। और dx by dt क्या होगा? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया हमने। कितना आ रहा है? 2t plus 0 minus 8. It is coming 2t minus 8। और कितना टाइम बताया? t is equal to 4। तो 2 into 4 minus 8, it's coming 0 meters per second। ऐसा कोई आंसर है हमारे पास? यस, वी हैव आंसर। आंसर इज 0 meters per second। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, assuming that bullet is facing a constant resistance during its motion in the block. The bullet stops completely after traveling 4 plus x centimeter inside the blocks. What is the value of x? ठीक है भाई, 4 plus x मतलब 4 से ज्यादा कितना? तो पहली बात समझते हैं कि 4 सेंटीमीटर में इसकी वेलोसिटी कितनी रह गई। यहां वेलोसिटी अगर v थी तो यहां कितनी रह गई, v/3, और कितना चला, 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसको सेंटीमीटर को फिलहाल सेंटीमीटर में रहने देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। v/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2as। तो 2as कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 9, 8v स्क्वायर बाय 9, इट इज कमिंग व्हाट, as का वैल्यू आ गया 4v स्क्वायर। अब कहता है ब्लॉक कितना मोटा होगा कि पूरा का पूरा कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो कंप्लीटली स्टॉप क्योंकि पूरा पूरा कितना ट्रैवल कर गया, तो कहता है यहां वेलोसिटी v थी और यहां वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2as। तो इसका मतलब अब मेरे पास कितना डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने 2as को क्या लिख दिया, v स्क्वायर। तो 2as इज इक्वल टू कितना आ रहा है, और यहां पर s की वैल्यू कितनी थी, डिस्टेंस 4 था हमारे पास। तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू आप 4 लगा सकते हैं। तो 4 से ये कट जाएगा, और a की वैल्यू आ गई मेरे पास v स्क्वायर बाय 9। आई एम पुटिंग दिस वैल्यू, तो a की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय 9। v स्क्वायर कट गया, ऐसा आ गया मेरे पास 9/2। 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो 4.5, तो 4 तो वो पहले चल चुका, एक्स्ट्रा कितना चला, 0.5। सो 0.5 विल बी आवर आंसर। तो ये मेथड है हमारा क्वेश्चन को करने का, क्योंकि जो रिटार्डेशन है दैट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब पहले वेलोसिटी v थी, फिर v/3 हो गई, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 150 मीटर्स पर सेकेंड, 150 किलोमीटर पर आवर। After applying the brake, it will move 27 meters before it stops. If the same car is moving with a speed of 1/3 of the report speed, then it will stop after traveling. तो भाई ऐसा है, डिस्टेंस का और वेलोसिटी का जो रेशियो होता है ना, वो क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो u स्क्वायर माइनस 2as। इसका मतलब 2as किसके बराबर आ गया, u स्क्वायर। इसका मीनिंग ये लेके चलूं कि s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। तो पहले कितनी वेलोसिटी थी, 150। बाद में कितनी है हमको फाइंड करनी, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है और 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया आपके पास में, 1/3 का मतलब हो गया 50 का स्क्वायर, और रेशियो है ये। और s1 पहले कितना था, कहता है 27 मीटर। बाद में कितना हुआ मुझे फाइंड करना है, ये कितना आएगा, 27/s इज इक्वल टू, इट इज कमिंग 150/50, 3/1, 3/1 का स्क्वायर 9s इज कमिंग 3 मीटर्स। सो आवर आंसर विल बी 3 मीटर्स। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the particle is moving in a straight line such that its velocity is increasing at 5 meter per second per meter. The acceleration of the particle is कितना, at a point where velocity is 20 meter per second. तो भाई पहले वेलोसिटी कितनी थी, 5 meters per second per meter। तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हर मीटर पर बढ़ रही है। अब कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये चला कितना, 5 मीटर पर सेकेंड से हर बार बढ़ा चला जा रहा है। पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एट अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी बिकम्स। तो इसका मतलब ये भाई चला होगा 0 से। अब 0 से चला है, और 0 से इसका मतलब 1 मीटर में कितनी हो गई, 5। फिर 1 मीटर में कितनी हो गई, 10। फिर 1 मीटर में कितनी हो गई भाई हमारे पास 15। फिर 1 मीटर में कितनी हो गई, 20। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया इसमें,
डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने 4 मीटर्स। अब आपसे एक्सेलरेशन मांगा गया है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी मैंने 20 ले ली, इनिशियल मेरे पास 0 है, 2 इंटू ए कितना है मुझे फाइंड करना है, s कितना है 4, 8a इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर दैट इज 400, तो a कितना आ गया 400/8, 400/8 का क्या मतलब होता है 50, सो एक्सेलरेशन इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Let's go to the next part. The next part is question number 17. A small toy starts moving from a position of rest under acceleration. ठीक है. If it travels a distance of 10 meter in t seconds, the distance traveled by the toy in next t seconds. फिर वही बात कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, कितना चला 10 मीटर और कितने टाइम में ट्रेवल्स 10 मीटर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इन टी सेकेंड्स, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना आ गया 1/2 at स्क्वायर, तो 10 मीटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन सेम है, टाइम को टी स्क्वायर ले लिया, तो इसका मतलब 20 मीटर्स हो गया। 80 स्क्वायर में कितना आ रहा है यहां पर मेरे पास 20, ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट छोड़ दीजिए, लेकिन एक्सेलरेशन तो चल रहा है ना, अब एक्सेलरेशन चल रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन नेक्स्ट t सेकंड्स, तो नेक्स्ट t सेकंड्स में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या एक काम कर सकते हैं हम इसको 2t सेकंड्स लेते हैं, पहले t था अब 2t है, तो 2t में कितना आएगा s डैश इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 2t का स्क्वायर, तो 2t का स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया a इंटू, अब 80 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 20, कितना चल गया 40, पर इससे पहले कितना चल चुका था वो 10, तो 10 तो पहले ही चल चुका था, अब बचा कितना 30, और मुझे पता है आप 40 टिक करके आएंगे क्योंकि आपको लगता है कि 40 से आंसर सही आएगा, 40 से आंसर सही नहीं आएगा, आंसर सही कौन सा है 30। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। Two buses P and Q start from the position point at the same time and move in a straight line and their positions are represented by xp दे रखा है आपको अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर, इसका, और दूसरी बात दूसरे पार्ट में q के लिए कितना दिया है ft माइनस t स्क्वायर, एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस विल हैव सेम वेलोसिटी, तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ p क्या आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा टी, और यहां वेलोसिटी कितनी आएगी इन दोनों वेलोसिटीज को इक्वल ले लो, टी की वैल्यू कितनी आएगी 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा, तो टी कितना आया एफ माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 2, है कोई ऑप्शन एफ माइनस अल्फा या अल्फा माइनस दिस, और हमारे पास अपॉन में कितना आ रहा है 2 बीटा प्लस, एक बार फिर देख लेते हैं, पोजीशन दी है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया अल्फा प्लस 2 बीटा टी आ गया, यहां डिफरेंशिएट किया तो एफ माइनस 2 टी आ गया, क्योंकि एफ माइनस 2 टी, तो इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया इक्वेट कर दिया, तो इक्वेट करके मुझे क्या कैलकुलेट करना है वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है डी ऑप्शन बन रहा है, D1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, हम 10 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करेंगे ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके इन चीजों को समझते चले जाएं। आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 19. A particle is moving with a constant acceleration a. The following graph shows v square versus x. यहाँ v स्क्वायर आ रहा है और यहाँ x आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या लेके चलेंगे, v स्क्वायर दिया है x दिया, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो पहले जब v स्क्वायर कितना था 40 था, तो x कितना है मेरे पास में 10, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, लेकिन पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया। 2as बोल लो या 2ax बोल लो, तो वी स्क्वायर यहाँ कितना है 40 और 2a इंटू एक्स कितना है 10। एक्सेलरेशन इज कमिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन क्लियर हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 पर आते हैं, हमको स्पीड बढ़ानी है क्वेश्चंस करने की। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू दिस मच, देन द एक्सेलरेशन। भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, ये दिया है 5000 प्लस 24x का स्क्वायर, मैंने v स्क्वायर ले लिया, दोनों साइड यहां स्क्वायर कर दिया मैं। अब मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन मांग रहा है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v dv अपॉन dt। 5000 का तो 0 हो गया, 24 इंटू dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या होगा और dv अपॉन dt क्या होगा, तो कहता है 2v इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24 इंटू v। v से v कट गया मेरे भाई, एक ही वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खाली स्थान भर दीजिए 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो शाम को आपकी ये वीडियो रिलीज हो जाएगी। अब दूसरी चीज कि हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाए। आपके लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस फिर लेके आऊंगा, फिर हर दिन आपको 10 क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे, so that you can improve your physics. My motive is you can improve your numericals. All the best. Thank you. ठीक है मैडम।